नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग के 5 मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर्स वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, इन वाहनों से राज्य भर में शिक्षा के साथ विभिन्न विषयों पर जागरूकता कार्यक्रमों में भी मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी चिदभवानंद जी की श्रीमद् भगवद गीता के ई संस्करण का किया विमोचन। कहा, ई पुस्तकें युवाओं में विशेष रूप से हो रही है लोकप्रिय और इससे गीता के महान विचारों के बारे में युवाओं को मिलेगी जानकारी। देश भर में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। अरुणाचल प्रदेश के शिव मंदिरों में आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर में राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग के 5 मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर्स वाहनों को DK कन्वेंशन सेंटर परिसर से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राज्य के सूचना और जनसंपर्क मंत्री बामांग फेलिक्स, इस विभाग के सलाहकार लाइसम सिमाई और आला अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों के साथ इसके उपयोग के बारे में जानकारी ली। श्री खांडू ने कहा कि मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के लोगों को विश्व स्तर की फिल्मों से आनंदित होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में दूर दराज के क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से प्रचार प्रसार के अलावा लोगों में शिक्षा का प्रसार भी होगा। इस अवसर पर इस मूवी थिएटर को मुहैया कराने वाले एजेंसी के CEO सुशील चौधरी ने बताया कि अरुणाचल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर्स शिक्षा के साथ विभिन्न विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम में सहायक होगा। हम चाहते हैं कि जो एंटरटेनमेंट का अगर बात करें तो ये एंटरटेनमेंट हमारा केवल सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक सीमित नहीं होना है, इसको हम लोग पूरा रूरल एरियाज़ तक हम लोग लेके जाएंगे। तो आज हम लोग ने पूरा एक साथ एक्सपीरियंस किया इस जो मोबाइल थिएटर, ये केवल सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ उसको भी हम इस थिएटर के माध्यम से लोगों तक हम लोग लेके जा पाएगा। तो आई होप इन कमिंग डेज इस थिएटर के माध्यम से लोगों को एम्पावरमेंट करने का जो हम लोग ने एक विजन रखा वो लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, ये हमें पूरा मानना है। इनिशियली हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे वी हैव ऑर्डर्ड 5 ऑफ दिस काइंड, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग भेजेंगे। भेजने के बाद आफ्टर 1 ईयर हम लोग फिर रिव्यू लेंगे कि इसका इम्पैक्ट कितना लोगों तक पहुंच पाया है और लोगों को क्या बेनिफिट आया है। अकॉर्डिंगली फिर हम लोग नेक्स्ट फेज में फिर दूसरा हम लोग प्लान करेंगे। The purpose is to use this as edu infotainment system. So this can अरुणाचल प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा कि प्रायोगिक तौर पर राज्य के 5 जिलों ईस्ट सियांग, लोअर सुबनसिरी, तवांग, नामसाई और कुरुंग कुमे जिले को मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर्स वाहन प्रदान किए गए हैं। आज ईटानगर में संवाददाताओं के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इन वाहनों के उपयोग के बारे में जल्द ही आवश्यक गाइडलाइंस तैयार किए जाएंगे। लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, नामसाई, तवांग एंड कुरुंग। तो इनिशियली हम लोग एक 5 डिस्ट्रिक्ट में लोग ये जो है एक सेट है जहाँ में 20 सेट भी लगा हुआ है। तो हम लोग कहीं इंटीरियर में गांव में जाके भी हम लोग उसको लोगों को एजुकेशन पार्ट में या कोई भी IEC जो ये लोगों को जो कन्वे करना है पब्लिक के लिए भी, सिर्फ एजुकेशन में सिर्फ नहीं बल्कि पब्लिक के लिए भी, जैसा हम लोग सरकार आपके द्वार होता है सरकार के इनिशिएटिव में, तो ये बहुत सा ये मल्टीपल यूजेस है। और प्लस हम लोग जहाँ में नेट नहीं है, अवेलेबल नहीं, वहाँ में भी ये चल जाएगा। अभी इसको यूज़ किस ढंग से करना है हम लोग अभी तक गाइडलाइंस बनाया नहीं है। 1-2 दिन में हम लोग गाइडलाइंस निकलेंगे तो इसको कैसा यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान संपूर्ण मानवता की संपन्नता के लिए है और यह पहल दुनिया के लिए फायदेमंद रहेगी। श्री मोदी आज स्वामी चिदभवानंद जी के श्रीमद् भगवद गीता के संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कोविड महामारी के दौरान देश के लोगों के साहस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेजी से काम करते हुए स्वदेशी टीका विकसित किया। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, यह ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है जिसमें विचारों का खजाना है। उन्होंने कहा कि पुस्तकें युवाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय हो रही है, इसलिए यह प्रयास गीता के महान विचारों को युवाओं में लोकप्रिय बनाएगा। E-books are becoming very popular, especially among the youth. Therefore, this effort will connect more youngsters with the noble thoughts of the Gita. Friends, this e-book will also deepen the connect between the eternal Gita and the glorious Tamil culture. At the core of Atmanirbhar Bharat is to create wealth and values not only for ourselves but for the larger humanity. We believe that an Atmanirbhar Bharat is good for the world. In the recent past, when the world needed medicines, India did whatever it could to provide them. Our scientists worked in a quick time to come out with vaccines. And now, India is humbled that vaccines made in India are going around the world. We want to heal as well as help humanity. अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा के 2016 बैच के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट 37 के तहत ईस्ट सियांग जिले के सिले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के जर्जर हो चुके छात्रावास के निर्माण में योगदान दिया है। लेगोंग बांगो क्षेत्र छात्र संघ ने भी इस छात्रावास के निर्माण कार्य में सहयोग किया है। कल आयोजित छात्रावास के उद्घाटन कार्यक्रम में जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह और स्थानीय कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग, पूर्व विधायक तातुंग जामो, डीडीई तापीगांव, डीडीएसई जोगे इरांग सहित कई अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि जर्जर हो चुके इस छात्रावास के पुनः निर्माण में राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों ने सराहनीय योगदान किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज के हर वर्ग को ऐसा ही योगदान करना चाहिए। ये हॉस्टल का रेनोवेशन वर्क को इनॉग्रेट करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा लगा देख के कि एपीसीएस ऑफिसर्स हमारे इतने यंग एपीसीएस ऑफिसर्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में स्टेट की, और उन्होंने बेसिकली खुद ही एक इनिशिएटिव ले लिया है। अच्छा लगा कि स्टूडेंट यूनियन ने आगे आके इस प्रोजेक्ट में हेल्प किया और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके गया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके काम किया। काफ़ी कम मिलते हैं जहाँ पे कि दोनों साथ में कोलैबोरेट करके पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ अच्छा काम करें। Main thrust of education and medical imlaludo. Dem ye kuam ngolu hining panchayat la bajarung ko fanda ai. Devolution of power am to ngolu ken bi mang kapare ngolu MLA kada loen ba cabinet kapare decision bi. Igale center balok order aadum ki nahi, it has to go right down to the grassroots. देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु इस अवसर पर दुष्टों के संहारकर्ता भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए शिवालयों में जाते हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि पर शिव आराधना से भक्तों को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को जन्म मरण के चक्र से निकालकर मोक्ष मिलता है। इधर अरुणाचल प्रदेश में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ लगी रही। विशेष रूप से महिलाओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना की।
देश भर में अब तक कोविड टीकों की 2,56,85,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 18,000 रोगी स्वस्थ हुए और 22,854 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 126 लोगों की कोविड से मौत हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का एक नया मामला सामने आया और इसके साथ ही राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। राज्य में कोविड रिकवरी दर 99.64% है और कल कोविड जांच के लिए 440 सैंपल एकत्र किए गए। राजधानी ईटानगर के जिला चिकित्सा अधिकारी मनदीप परमे और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर तोली बासर ने कोविड का टीका लगवाने के बाद कहा कि उन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई। श्री परमे ने राज्य के फ्रंटलाइन वर्कर्स से जल्द कोविड का टीका लगवाने की अपील की है। लेने के बाद बड़ा अच्छा लगा है। वो जस्ट चीफ इंजीनियर रिटायर्ड जस्ट रिसेंटली है रिटायर। मैं सबको मेरा इंजीनियरिंग फेलो लोग को सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन लोग को भी ये वैक्सीन देने के लिए, बिकॉज उन लोग भी तो फील्ड में काम करता है, सबका साथ मिक्सअप होता है। तो जब वैक्सीन दिया है तो उस समय में जो नर्स मारे वो वैक्सीन दिया बोल के हमको बताया, तो हमने मालूम नहीं था कि वैक्सीन भी हो गया नहीं हुआ, लेकिन अभी हमको 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं हमारा जितना भी मेडिकल स्टाफ एंड फील्ड लेवल वर्कर्स उन लोग को जो अभी वैक्सीनेशन नहीं लिया उन लोग को अपील करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी ही वैक्सीन को ये लेना है। ईस्ट सियांग जिले के बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल पासीघाट में आज छात्रों के लिए नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ईस्ट सियांग जिला शिटू रियू कराटे डू एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर कालिंग जेरांग सहित कई विशेषज्ञों ने युवाओं को नशे के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से नशे का सेवन न करने और अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाने की अपील की। जो यूथ है अभी जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आप लोगों का एक स्टेज है जहाँ से बहुत सी चीज आप समझते नहीं, उसमें आप बिना देखे बिना समझे आप गलत कर जाते हैं। तो इस चीज को अभी आप यहाँ से। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में टाइगर हिल्स सहित कई मनोरम पर्यटन स्थल है। टाइगर हिल से कंचनजंगा और अन्य पर्वत चोटियों का मनोरम दृश्य दिखता है। साथ ही यहां से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को भी देखा जा सकता है। पेश है एक रिपोर्ट। टाइगर हिल दार्जिलिंग शहर के पास एक पर्यटन स्थल है। यहां से कंचनजंगा और अन्य पर्वत चोटियों का मनोरम दृश्य दिखता है। साथ ही यहां से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी देखा जा सकता है। यहाँ से आपको क्लियर होने पे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, 3 सिस्टर्स, जो महाकालू है और लोत्से पीक यहाँ से पूरा दिखाई देता है। और यहाँ का सबसे अच्छा नज़ारा है मॉर्निंग का सनराइज, और शाम को आप लोग अगर आएंगे तो यहाँ का सनसेट जो है वो भी एकदम खूबसूरत नज़ारा होता है। सूर्योदय के समय अपने शानदार नज़ारों के लिए सबसे मशहूर ये जगह आपको सूर्य की किरणों के सामने कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट की चोटियों का अवलोकन कराती है। आज दुनिया भर में विश्व किडनी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। दुनिया भर में इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी। इसे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन ने मिलकर 66 देशों में शुरू किया था। विश्व किडनी दिवस का उद्देश्य दुनिया में लगातार बढ़ रही किडनी की बीमारियों के मामलों को रोकना है। पेश है एक रिपोर्ट। बड़ी समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। गुर्दे पर प्रभाव होने पर धीरे धीरे उसका कार्य प्रभावित होता है और गुर्दे के कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है। हर साल गुर्दा रोग के विषय में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व गुर्दा दिवस। कई ऐसे कारक हैं जो गुर्दे को प्रभावित करते हैं और गुर्दा रोग का कारण बनते हैं। व्यक्ति के गुर्दे प्रभावित होने पर शुरुआती दौर में कुछ खास लक्षण नहीं आते,
लेकिन धीरे धीरे समय के साथ रोग बढ़ता है और व्यक्ति में लक्षण नजर आने लगते हैं। आवश्यक है कि ये जानकारी हो कि अपने गुर्दों को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। सबसे पहले अपने गुर्दों की हेल्थ के बारे में जानिए। इसके लिए आपको कुछ आसान से यूरिन और ब्लड की जांच करानी है। अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो उनको अच्छा कंट्रोल रखें और अपनी किडनी की जांच सालाना कराएं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।